आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और तैयारी अच्छे से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस और आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। और ये वीडियो जो है तमाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, जिन भी एग्ज़ाम्स में टेंस का चैप्टर पूछा जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बहुत बेसिक से हाई लेवल तक हम पढ़ेंगे। अगर आप ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखते हो तो आपको इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा मैंने इसमें इन कम्पिटिटिव लेवल से जितना भी पूछा जाता है तो वो सारा मैंने इसमें इंक्लूड किया है। चलिए आगे स्लाइड पे मूव करते हैं। आप देख लीजिए ये सिंपल पास्ट टेंस जो है, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। याद रखना है, सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब आगे चलते हैं, देख लीजिए यूजेस क्या है, मतलब हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का। सबसे पहला यूज है एक्शंस फिनिश्ड या कंप्लीटेड इन पास्ट। वो एक्शंस जो पास्ट में या मतलब पास्ट में कंप्लीट हुए होंगे, उनमें हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। वो दोबारा बता रहा हूँ, वो एक्शंस, वो काम जो पास्ट में ही ख़त्म हो चुके होंगे, उनमें हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। जैसे कि आपके लिए एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे। मैं आपके भाई से कल मिला। अब बात कल ही ख़त्म हो चुकी है, काम कल ही ख़त्म हो चुका है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस लगेगा। कौन सा टेंस लगेगा, सिंपल पास्ट टेंस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आई आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। मैंने कहा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सिंपल पास्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देख लीजिए, आई मेट, मेट जो है ना, मेट सेकंड फॉर्म होती है। मीट, मीट होती है पहले फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट होती है और सेकंड फॉर्म जो होती है ना वो मेट होती है। आई मेट, इसलिए यहाँ पे मेट लगा हुआ है। दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है उस एक्शन की जो कि पास्ट में ही खत्म हुआ है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, माई फादर वेंट टू रेशिया लास्ट ईयर। अब मेरा पापा जो है वो पिछले साल रेशिया गया हुआ है। अब यहाँ पे देख लीजिए, माई फादर जो है ना, ये यहाँ पे क्या है, माई फादर सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट मैंने कहा ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अब देख लीजिए यहाँ पे वेंट लगा हुआ है। अब ये असल में वेंट, आप कहोगे ये कैसे, आपको समझना पड़ेगा। गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट जो है ना, वेंट वेंट सेकंड फॉर्म होती है और गॉन जो है ना ये थर्ड फॉर्म होती है। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, वेंट यूज़ किया, दैट मीन्स सेकंड फॉर्म यूज़ किया है। सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। क्यों यूज़ हुई है, क्योंकि काम जो है ना, काम पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है, वो पिछले साल ही गया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्या है, शी ब्रॉट ए कार 2 वीक्स एगो। उसने एक गाड़ी लाई 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले ही काम खत्म हो चुका है। दैट मीन्स हमने यहाँ भी क्या यूज़ किया है, शी के साथ, शी सब्जेक्ट है, इसके साथ ब्रॉट यूज़ किया है। ब्रॉट जो है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उम्मीद है कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, देख लीजिए। अब आप बताओगे कि हमें कैसे पता चले कुछ वर्ड, जैसे हमने कल पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ वर्ड्स ऐसे मैंने आपको बताए थे, अगर सेंटेंस में वो वर्ड्स मौजूद हों तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। इसी तरह से आज भी मैं बताऊंगा आपको कुछ वर्ड्स की लिस्ट, अगर वो सेंटेंस में मौजूद होंगे तो आप कह सकोगे कि यहाँ पे फिनिश्ड एक्शन की बात हो रही है या कंप्लीट उस एक्शन की बात हो रही है जो कि पास्ट में कंप्लीट हुआ है। वो वर्ड्स क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब टाइम एक्सप्रेशन ऑफ फिनिश्ड एक्शंस इन पास्ट, इन अगर किसी सेंटेंस में ये वाले वर्ड्स यूज़ होते हैं तो आप कह सकते हो कि यह इस सेंटेंस में वो बात हो रही है, वो एक्शन हो रहा है, उस एक्शन की बात हो रही है जो कि पास्ट में ही ख़त्म हुआ है। मिसाल के तौर पर क्या क्या वर्ड्स हैं यहाँ पे, येस्टरडे, येस्टरडे मॉर्निंग, येस्टरडे इवनिंग, द डे बिफोर येस्टरडे, एगो, द अदर डे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन 19, कभी कोई संधि होगी, मतलब इन 1991 या 1980 या 1850, इसी तरह से 1857। अब इसी तरह से इन जुलाई, मतलब पिछला कोई डेट या पिछला कोई महीना दिया होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे उस एक्शन की बात हो रही है जो कि पास्ट में ही ख़त्म हुआ है।
ओके, तो चलते हैं आगे। देख लीजिए, अब यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए इसका आंसर। यहाँ पे क्या लिखा है? ही हैज़ सोल्ड हिज हाउस इन 1970। उसने अपना घर 1970 में बेच दिया है। अब 1970 जो है ना, ये पास्ट की बात हो रही है। अभी मैंने आपको कहा, अगर सन की बात होगी, अगर किसी पास्ट डेट की बात होगी, तो उस सेंटेंस में क्या लगता है? उस सेंटेंस में सिंपल पास्ट लगता है। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देख लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, मगर यहाँ पे ये हैज़ क्यों लगा है? अगर हैज़ लगाने से तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पे होना चाहिए था ही सोल्ड, SOLD, ही सोल्ड दिस हाउस, ही सोल्ड दिस हाउस इन 1970। ये सेंटेंस यहाँ पे अब ठीक है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। ये देख लीजिए, ये है आपके सामने नेक्स्ट सेंटेंस। आप इसमें एरर फाइंड कीजिए, कहाँ पे एरर है, किस पार्ट में एरर है। 3 years ago, 3 years ago, an earthquake had destroyed their city. The people the people are still rebuilding their lives. 3 साल पहले वहाँ पे एक जलजला आया था। देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे हमारे पास कौन सा वर्ड दिया हुआ? एगो। अभी हमने पढ़ा वो जो मैंने आपको वर्ड्स बताए थे जो डिनोट करते हैं फिनिश्ड एक्शंस को, उसमें एगो भी था। आप देख लीजिए, 3 years एगो, अगर एगो है ना, दैट मीन्स पास्ट की बात हो रही है और पास्ट का फिनिश्ड एक्शन बताया गया है। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे सिंपल पास्ट लगना चाहिए। सिंपल पास्ट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट यहाँ पे एन अर्थ, फिर हैड नहीं आना चाहिए। हैड की वजह से ये डिस्ट्रॉयड थर्ड फॉर्म बन जाएगा। अब हैड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए सब एन अर्थ क्विक डिस्ट्रॉयड दियर सिटी। यहाँ पे अब ये सेंटेंस जो है ये ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब सिंपल पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे मैं आपको दोबारा रिपीट, सिंपल पास्ट टेंस का सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर देखा कि सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। उसके बाद फिनिश्ड एक्शंस। अब यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? सबसे पहला यूज़ है एक्शंस फिनिश्ड या कंप्लीटेड इन पास्ट। वो एक्शंस जो कि पास्ट में ही ख़त्म हुए हों, जो कि पास्ट में ही कंप्लीट हुए हों, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पे हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताए। अब मैंने कहा था कि अगर आप बताओगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब किस सेंटेंस में उस एक्शन की बात की गई है कि जो कि पास्ट में ही ख़त्म हुआ है, तो उसके लिए मैंने ये वर्ड्स की लिस्ट आपको बताई थी। अगर ये इन वर्ड्स में से कोई वर्ड सेंटेंस में दिया हुआ होगा तो आप पहचान जाना यहाँ पे उस एक्शन की बात की जा रही है जो कि पास्ट में ही ख़त्म हुआ है। अब देख लीजिए नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन, ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने लगाया था, अभी आपको मैंने समझाया भी। ही हैज़ सोल्ड हिज हाउस। अब ही अगर सब्जेक्ट है तो फिर देखो, इन 1970 जो है ना, ये पास्ट को डिनोट करता है, पास्ट फिनिश्ड एक्शन को डिनोट करता है। दैट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए। ही हैज़ नहीं आएगा, फिर ही सोल्ड दिस हाउस आना चाहिए। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी अभी मैंने आपको बताया। अब चलते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस के एक नए टाइप पे। अब टाइप 2 यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। अब देख लीजिए, सिंपल पास्ट टेंस का पहला मैंने बताया आपको, एक्शंस फिनिश्ड इन पास्ट। ओके, अब दूसरा टाइप वहाँ पे यहाँ पे कौन सा बनता है? देख लीजिए आप, दूसरा टाइप जो है वो ये बनता है। देखो, अगर सेंटेंस में दिया हो इट इज़ हाई टाइम, अगर सेंटेंस में दिया हो इट इज़ हाई टाइम, टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चून टाइम, तो इसके इनके साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। याद रखना, अगर अगर सेंटेंस में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चून टाइम दिया हो, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट हो, तो याद रखना सब्जेक्ट के साथ वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे एग्जाम, एक्चुअली आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चून टाइम, इसका मतलब ये होता है इट इज़ राइट टाइम। अब मिसाल के तौर पर इट इज़ मतलब थोड़ा बहुत लेट हुआ है, मगर अब मतलब वक़्त आ गया है। ओके? जैसे आप एग्ज़ाम्पल से बेहतर समझ सकते हो। देखो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, इट इज़ हाई टाइम आई गो टू बेड, आई गो टू बेड। देखो, आपको बताना है ये 2 सेंटेंस जो है ना, इनमें से सही कौन है? इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम।
ठीक है। मैंने कहा है कि इट इज़ हाई टाइम अगर होगा ना तो सिंपल पास्ट यूज़ होगा। सिंपल पास्ट मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आई है। सब्जेक्ट आई, यहाँ पे भी देखो सब्जेक्ट आई है। आई के साथ क्या यूज़ होगा? यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई। आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। दैट मीन्स ये पहला वाला सेंटेंस गलत है और दूसरा वाला सेंटेंस जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब इसका मतलब ये है इट इज़ हाई टाइम आई गो टू बेड। ये आई गो टू बेड नहीं, ये मतलब ये पहला सेंटेंस गलत है। इस यहाँ पे सही सेंटेंस क्या है? इट इज़ हाई टाइम आई वेंट टू बेड। अब ये सही समय है, मुझे अब सोना चाहिए। ओके, उम्मीद है कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम नई स्लाइड पे, देख लीजिए। हाँ, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। इसका मतलब ये होता है थोड़ा बहुत लेट हुआ बट अब जाना चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे ज़रा इस एग्जांपल को समझो और इसको खुद सब वीडियो को पॉज़ करके इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो, इट इज़ अबाउट टाइम शी गोज़ टू द स्टेशन। दूसरा है इट इज़ अबाउट टाइम शी वेंट टू द स्टेशन। अब देख लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। दैट मीन्स हमने हमने अभी पढ़ा कि जब भी इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम, ये सारा कुछ दिया हो तो हमें क्या लगाना पड़ता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है। क्या लगाना पड़ता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है। दैट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना ये शी है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट शी है, मगर यहाँ पे सब्जेक्ट देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे गोज़ लगाया गया है। मगर ये गलत है क्योंकि इट इज़ हाई टाइम जो है ना, इट इज़ अबाउट टाइम जो है ना, इसके फ़ौरन बाद अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती है, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेंट, दैट मीन्स वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। ये वाला सेंटेंस जो है ना ये सही, बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन जो है ना ये थर्ड फॉर्म है, उसके बाद गोइंग जो है ना GOING गोइंग ये फोर्थ फॉर्म है, उसके बाद गोज़ GOES गोज़ ये फिफ्थ फॉर्म है। आप यहाँ पे देख लीजिए, आप पहले सेंटेंस यहाँ पे शी गोज़ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ हुई है। उस यहाँ पे देखिए वर्ब के सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई। आप खुद बताओ, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इसके साथ जब वर्ब इसके ये सिंपल अगर आई ये सेंटेंस में इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। आप देखो सब यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगी हुई है, यहाँ पे वो सब्जेक्ट के साथ इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। तो सेंटेंस सही कौन है? पहला वाला जो है ये गलत है और दूसरा वाला जो है ये सही है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देख लीजिए। आप इसको ट्राई वीडियो को पॉज़ करके इसको पहले खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। देख लीजिए, इट इज़ टाइम यू एट फूड, यू ईट फूड। दूसरा है इट इज़ टाइम यू एट फूड। आप बताइए सही कौन है? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इट इज़ हाई टाइम हो, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम हो तो तब इसमें सिंपल पास्ट का यूज़ होता है। सिंपल पास्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। आप देखो इट इज़ टाइम जो है ना, इट इज़ टाइम के फ़ौरन बाद अगर सब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ पे यू है, दैट मीन्स सब्जेक्ट है, तो यूज़ क्या होगा? यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है ईट और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है एट। तो बताओ कौन सा सही है? यहाँ पे सब्जेक्ट के इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम अगर हो तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वाला सेंटेंस गलत है। दूसरा वाला सेंटेंस जो है ये बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। ये देख लीजिए, आप इसमें मिस्टेक बताने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज़ करके आप खुद इससे पहले सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज़ अपॉर्चून टाइम। अब ये सही समय है दैट द गवर्नमेंट शुड टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट द स्कैमर्स। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम जो है ना, गवर्नमेंट शुड नहीं आना चाहिए, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है। अब इसके साथ क्या लगना चाहिए? इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए। अब शुड यहाँ तो ये मॉडल यूज नहीं होगा, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे आना चाहिए टुक, गवर्नमेंट टुक। It is opportune time that the government took some strict actions against the scammers। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब ये दूसरा टाइप था। अब चलते हैं
तीसरे सिंपल पास्ट टेंस का तीसरा टाइप क्या है वो देख लेते हैं हम। अब पहला टाइप मैंने बताया एक्शंस फिनिश्ड इन पास्ट, वहाँ पे यूज़ होता है सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा टाइप मैंने बताया एक्शन नहीं, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स अपॉर्चुन टाइम, अगर सेंटेंस में दिया हो उसके बाद अगर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ये दूसरा यूज़ है किसका, सिंपल पास्ट टेंस का। अब तीसरा यूज़ क्या है सिंपल पास्ट टेंस का वो देख लीजिए। तीसरा टाइप क्या है ये बताने से पहले अगर आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप स्टडी प्लान 99 को सर्च करके उसमें ज्वाइन हो सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो तो देखते हो मगर लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। अब मैं ये वीडियो यहीं पे पॉज करूँगा 2 सेकंड के लिए, पहले वीडियो को लाइक कीजिए, करो लाइक, पहले करो लाइक। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया होगा। चलो आगे चलते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का तीसरा टाइप क्या है वो देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है हैबिट ऑफ पास्ट बताने के लिए, पास्ट का हैबिट बताने के लिए। मगर यहाँ पे एक ये वाला केस जो है ना, यहाँ पे एक स्पेशल केस, ये स्पेशल केस है। यहाँ पे हैबिट ऑफ पास्ट जो है ना, हैबिट ऑफ पास्ट, इस ये बताने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस यूजर टू के साथ, सब्जेक्ट प्लस यूजर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं यूज़ करना, देखो उसके लिए रीज़न मैं बताता हूँ। यूजर टू जो है ना ये एक मॉडल वर्ब है, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये यहाँ पे रीज़न है। ओके, आप देख लीजिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब यहाँ पे हैबिट ऑफ पास्ट बताने के लिए सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस यूजर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जांपल यहाँ पे बताई है, आप देख सकते हैं एग्जांपल। आई यूजर टू ईट सैंड इन चाइल्डहुड, दूसरा सेंटेंस है आई यूजर टू ईट सैंड इन द चाइल्डहुड। आप बताइए, देखो असल आई यूजर, आई जो है ना सब्जेक्ट है, यूजर टू यूज है, यहाँ पे भी आई और यूजर टू यूज है। आप बताओ यहाँ पे ईट आएगा कि यहाँ पे एट आएगा। अब एट जो है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एट जो है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ईट जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप स्ट्रक्चर की तरफ देखो ना, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ यूजर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दैट मीन्स पहला सेंटेंस सही है और दूसरा सेंटेंस गलत है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे डिफरेंस देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हैबिट ऑफ पास्ट और दूसरा होता है हैबिट पहले, मैं आप मानो कोई काम मैं पहले किया करता था आज नहीं करता हूँ। अब दूसरा होता है हैबिट ऑफ प्रेजेंट, जो काम मैं आज करता हूँ। अब देखो अगर पास्ट का हैबिट है, अगर पास्ट का हैबिट है तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको यूज़ करना है सेंटेंस में। अगर प्रेजेंट का हैबिट है तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको यूज़ करना है। पास्ट का हैबिट बताने के लिए आपको सब्जेक्ट प्लस यूजर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जो अभी हम पढ़ रहे थे। सब्जेक्ट प्लस यूजर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बट अगर प्रेजेंट हैबिट बताने के लिए आपको सब्जेक्ट के साथ बी वर्ब प्लस यूजर टू प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी। अब बी का मतलब बी नहीं है, बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग। ये मतलब इनमें से कोई भी यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। देखो आई यूजर टू गैम्बल, आई के साथ आई सब्जेक्ट है, आई की सब्जेक्ट दैट मीन्स ये मैंने सब्जेक्ट लिया, फिर यूजर टू भी मैंने लिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गैम्बल, आई यूजर टू गैम्बल। दैट मीन्स इस तरह से ये आई यूजर टू गैम्बल, इसका मतलब क्या है, मैं पहले जुआ खेलता था। ये आई यूजर टू गैम्बल, इसका मतलब ये आई यूजर टू गैम्बल जो है ना ये पास्ट हैबिट बताता है। मगर अगर इस साइड से देखेंगे, आई एम यूजर टू गैम्बलिंग, आई, इसका मतलब ये आज की भी बात कर रहा है। दैट मीन आई सब्जेक्ट है, उसके बाद ये एम जो है ना, एम है बी वर्ब। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो मैंने कहा ना बी वर्ब के साथ ये सारी चीज़ें आती है। आई एम, फिर आई एम यूजर टू ये यहाँ पे मॉडल वर्ब है। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, गैम्बलिंग। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर पास्ट का हैबिट बताना है तो तब ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, अगर प्रेजेंट का हैबिट बताना है तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ओके, चलते हैं आगे। आप देख लीजिए, यहाँ पे सिंपल पास्ट होना चाहिए, मैंने यहाँ पे गलती से सिंपल प्रेजेंट लिखा है। आप सिंपल पास्ट में देखो सेंटेंस तीन किस्म के होते हैं जनरली, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव।
अगर हम ब्रॉडली हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो एफर्मेटिव सेंटेंस अभी तक हम पढ़ रहे थे जिसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। बट नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बताया था मैंने कि डू और डज का यूज़ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज़ होता है। किस टाइम? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के टाइम किसका यूज़ होता है? डिड। और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज़ होता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव के टाइम डू और डज का यूज़ होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, आपको समझाऊंगा। देख लीजिए इंटरोगेटिव। अगर सिंपल पास्ट टेंस में ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले वो देंगे। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट में तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर नेगेटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट में तो सब स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको बताऊं, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने की गलती नहीं करना, यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने की गलती नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ही होती है। जैसे मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पे डू जो है ना ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ओके। डिड जो है ना डिड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। डन जो है ना डन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। डूइंग जो है ना डूइंग ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। और डज जो है ना DOES डज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। अब वर्ब की देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये दो यूज होते हैं, डू और डज। क्यों? अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू यूज होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज यूज होगा। मगर सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ और सिर्फ डिड यूज होता है। सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ और सिर्फ डिड यूज होता है, ध्यान से समझो। सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ और सिर्फ डिड यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, डिड शी ईट फूड, डिड शी ईट फूड। देखो डिड, ठीक है डिड, उसके बाद शी सब्जेक्ट है, उसके बाद ईट। यहाँ पे अगर एट लिखा है ना तो सब्जेक्ट सेंटेंस गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस सिंपल याद रखना, सिंपल पास्ट में वर्ब की इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। इसी तरह से नेगेटिव में अगर हम देखेंगे डिड, क्योंकि डिड जो है ना डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ही है तो यहाँ पे दूसरी सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म हम नहीं लगाएंगे। अच्छा, इसी तरह से डिड शी नॉट ईट फूड। अब देखो डिड जो है ना ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे ईट ही हम यूज़ करेंगे, एट यूज़ नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब ये यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस जो है ना कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट्स में ज़रूर बताना और हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अब सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। आप इसका फीडबैक ज़रूर देना, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।